नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक प्रश्न दोस्तों यही बन जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 61 में दोस्तों क्या है? यह है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अगला प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? दोस्तों आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दोस्तों राजभाषाओं के बारे में उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 348 है, बाकी ये 145, 1966 ऐसा कुछ नहीं है। ये होगा दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, तो वैसे दोस्तों 348 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई किसमें होगी? तो अंग्रेजी में होगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। दोस्तों ये सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी। दोस्तों कौन सा देश है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रैंड बैंक जो है एक मत्स्य क्षेत्र है, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्कटिक नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है। उसी से मिलता जुलता आर्कटिक भी है, ये नहीं करना है, अटलांटिक। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का द्वार कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। पूर्व का द्वार कहा जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर को कहा जाता है पूर्व का द्वार। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन कौन सी? मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? तो मैकमोहन रेखा दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है, मैकमोहन रेखा। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जम्मू होगा, अरुणाचल होगा या यूपी होगा या कौन होगा दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बांग्लादेश दोस्तों बगल में ही है, यहीं पर। पाकिस्तान आपको पता ही है, भूटान भी दोस्तों है, तो श्रीलंका दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों इसके बाद हम उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अब देखिए मंदाकिनी दोस्तों ये हमारे यहाँ है, आपने सुना नहीं सुना, नर्मदा हो नहीं सकता दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों इसे कहा जाता है इंद्रावती नदी पर है, और भारत का न्यागरा दोस्तों इसको कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, ये आपको बताना है कहाँ स्थित है, लखनऊ या वाराणसी? दोनों यूपी के हैं, बाकी बेंगलुरु या मैसूर। तो मैसूर इसका दोस्तों उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस से है? तो भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी। अगर दोस्तों भरतनाट्यम भी रहे कुचिपुड़ी भी रहे तब आपको दोनों करना है। अगर कुचिपुड़ी नहीं होगा ऑप्शन में, सिंपली इस तरह से दिया होगा, तब आप भरतनाट्यम भी कर सकते हैं, क्योंकि यामिनी एक बार पूछा था आयोग ने कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम। बाकी वहाँ पर कुचिपुड़ी नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब दोनों हैं तो दोनों करेंगे हम। भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न है, ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? तो इसका दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है फुल फॉर्म इसकी क्या होगी। ISDN, आई से दोस्तों बनेगा इंटीग्रेटेड इंडियन, नहीं करना है, सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर दोस्तों। एग्जाम प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है।
अगला है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। किस शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? हो जाएगा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन सी थी? क्या विजयनगर साम्राज्य ने किया था, क्या चोलू ने किया था, राष्ट्रकूटों ने किया था, या बहमनी साम्राज्य के शासकों ने किया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रकूटों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दोस्तों जो शक्ति थी ये थी राष्ट्रकूट। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। अभी दोस्तों हाल ही में ये वाला प्रश्न वीडियो के एग्जाम पूछा गया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों धर्मपाल नहीं था, यह था दोस्तों गोपाल। ऑप्शन नंबर ए गोपाल था। अगला प्रश्न है, एक बुक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तबकात नासरी का लेखक कौन था? बन सकता है एग्जाम में। तबकात नासरी पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों मिनहाज उल सिराज। तबकात नासरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो मिनहाज उल उस सिराज। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही उत्तर दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो था अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला था। बाकी अकबर ने लगाए भी था, लेकिन अकबर नहीं होगा, ये होगा दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। हिस्वणी जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ये कहाँ है हिस्वणी? ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। वैसे अल्मोड़ा में कम ही देखने को मिलते हैं, पिथौरागढ़ में बहुत हैं, चक्राता में भी है, मसूरी में तो है ही है वैसे भी, कैंपटी फॉल जैसे। चक्राता में दोस्तों टाइगर जलप्रपात। इसका क्षेत्र दोस्तों हिस्वणी जो जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? भूमि की सर्वप्रथम माप किस वंश के शासकों ने की थी? तो चंदा आपको करना है, एग्जाम में इस तरह से बन सकता है। और यहाँ पर उत्तर दोस्तों किसने की थी? महेंद्र चंद या फिर रतन चंद, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रतन चंद है। महेंद्र चंद दोस्तों ये चंद वंश का अंतिम शासक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट। जिम कार्बेट टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये भी आपको याद रखना है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, माई इंडिया, ये भी इन्हीं की है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। तो हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर दोस्तों ये जाना जाता है। ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, ये प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। डी शर्मा दोस्तों इसका सही उत्तर है। हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में डी शर्मा जाने जाते हैं। इनकी दोस्तों बुक भी आती है। अगला प्रश्न है, यशवंत सिंह कटौती दोस्तों जो पुस्तक है वो है मध्य हिमालय की कला। मध्य हिमालय की कला दोस्तों ये है यशवंत सिंह कटौच की, और इसका सही उत्तर दोस्तों डी शर्मा, ना कि शशिधर शर्मा। अगला प्रश्न है, किस झील की आकृति अस्सुखुर के समान है? अब अस्सुखुर देखकर दोस्तों खुरपाताल नहीं करना है। खुरपाताल, भीमताल, सातताल दोस्तों नैनीताल में है, और जो गिरिताल है ये उधम सिंह नगर में है। इसका सही उत्तर होगा सातताल, ऑप्शन नंबर सी। सातताल की आकृति अस्सुखुर के समान है, खुरपाताल आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है, डोडी ताल किस जिले में है? 6 कोनों वाला ताल है दोस्तों डोडी ताल, और ये है उत्तरकाशी जनपद में। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों टिहरी में है। भिलंगना नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, और खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी सुरेंद्र सिंह पांगते और इंद्रमणि बडोनी। इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अब बंदरपुर दोस्तों ये उत्तरकाशी, पोंटिंग पिथौरागढ़, मिलम पिथौरागढ़। अब अलकनंदा दोस्तों चमोली का एक ही ऑप्शन है, सतोपंत हिमनद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? ये था दोस्तों कौन? अकबर था। 1588 में दोस्तों भेंट हुई थी इनकी लाहौर में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अकबर से रुद्रचंद की अकबर से भेंट कहाँ पर हुई थी?
तो लाहौर में, ये भी आपको याद रखना है, 1588 की बात है। तो अकबर आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश का राज चिन्ह था। चंद राजवंश का राज चिन्ह था दोस्तों, पहले मैंने सही से नहीं देखा, ज्ञानचंद का पूछा है, लेकिन चलो ये भी बात कर लेते हैं कि चंद वंश का राज चिन्ह था दोस्तों, वो था गाय। और यहाँ पर है ज्ञानचंद का राज चिन्ह, तब हो जाएगा गरुड़। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ज्ञानचंद का हो जाएगा गरुड़, क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद, और चंदू का दोस्तों जो राज चिन्ह था वो था गाय। जैसे उनके मतलब कि कुछ भी चीज़ों में गाय का चिन्ह होता था। इसका उत्तर का यहाँ पर हमारा गरुड़। अगला है रामगंगा बांध का दूसरा नाम है। रामगंगा बांध दोस्तों ये पौड़ी में है। और कालागढ़ बांध दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कोठार बांध कोसी नदी पर अल्मोड़ा में है। लखवाड़ बांध ये दोस्तों ये यमुना नदी पर है। लखवाड़ बांध, लखवाड़ बांध याद रख लीजिएगा, बन सकता है एग्जाम में। बाकी टिहरी बांध आपको पता ही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कालागढ़ बांध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है, कितनी है? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर दोस्तों 1880% ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दशकीय वृद्धि जनसंख्या दर है। अभी फिलहाल यही दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़े ही हमें देखने पड़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो 2021 वाली जनगणना आएगी तो उसके भी आंकड़े हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अजय विक्रम सिंह। और वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है ये आपको बताना है। और प्रथम से दोस्तों कौन? अजय विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अनिल रतूड़ी दोस्तों इससे पहले पुलिस महानिदेशक थे। और पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण थे। वर्तमान में कौन है आपको पता ही है, अशोक कुमार है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। कुमाऊं का इतिहास भगीरथ पांडे। शिवानंद नौटियाल इसका सही उत्तर होगा। गढ़वाल दर्शन पुस्तक भी इन्हीं की और तपोभूमि गढ़वाल भी इन्हीं की है। एक बार पूछा गया था तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है करके, तपोभूमि गढ़वाल, परीक्षावाणी में प्रश्न मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हम देख ही रहे हैं तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाल दर्शन ये है शिवानंद नौटियाल की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और मध्य हिमालय की कला यशवंत सिंह कटौज, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? अब जहां दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी ना वहीं सबसे कम लिंगानुपात होगा। तो ऐसे में दोस्तों कौन होगा? हरिद्वार है ना, बिल्कुल है। फिर इसके बाद देहरादून, इसी तरह से दोस्तों ये करम में भी है। फिर उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद नैनीताल। तो जहां ज्यादा जनसंख्या दोस्तों वहीं लिंगानुपात कम भी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों? वो है अल्मोड़ा। फिर उसके बाद कौन आएगा? रुद्रप्रयाग आएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते हैं? अनपढ़ राजा दोस्तों कुमाऊं में कौन है दोस्तों? ये है कल्याण चंद। इंद्रचंद दोस्तों होशियार था फिर, क्योंकि अब कल ये कल्याण चंद अनपढ़ है तो, क्योंकि इंद्रचंद ने दोस्तों रेशम के कारखाने लगाए थे, तो आप कह सकते हैं कि फिर, तो ये भी आपको याद रखना है। और जगत चंद के काल को दोस्तों ये स्वर्ण काल कहा जाता था। और लक्ष्मी चंद दोस्तों लकुली बिरौली कहा जाता था। इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों कब? 12 फरवरी 2004 को। कहाँ? धारानौला अल्मोड़ा में, धारानौला अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों किसमें? ऑप्शन नंबर ए। आज गले में कुछ अजीब ही हो गया। नंदा राजजात का जिक्र दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित में मिलता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अकबर नामा में नहीं, अकबर नामा रूप फजल है। जहांगीर नामा जहांगीर, कादम्बरी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं? मिट्टी का महादेव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवचंद को कहते हैं मिट्टी का महादेव। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। अभी हमने देखा था पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, अभी हमने देखा था ना दोस्तों, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? रतनचंद ने। भूमि की माप सर्वप्रथम किस शासक ने कराई थी देखा था। और यहाँ पर है किसने किया था दोस्तों? चंदू ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य कुल भूमि है, ये आपको यहाँ पर बताना है कितनी है। लगभग दोस्तों 13% के आसपास है। 12 दशमलव कितना 96 कितना है, लेकिन ये 13% लगभग याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा। वैसे लगभग और जगह भी होता है, लेकिन अल्मोड़ा में दोस्तों जैसे लक्ष्मेश्वर में है और भी कई जगह है।
तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है? गेहूं का दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? देहरादून में होता है। और बाकी गेहूं दोस्तों लगभग लगभग सभी जनपदों में होता है, पौड़ी और हरिद्वार यहाँ भी होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला लीची के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो लीची जोन में भी दोस्तों ये जिला आता है, ये है दोस्तों देहरादून, लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है देहरादून को। अगला है, हिमालय दर्शन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2015 में, हरीश रावत के समय शुरू हुई थी हिमालय दर्शन योजना। अगला प्रश्न है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो कौन है दोस्तों? उधम सिंह नगर है, उसके बाद हरिद्वार है गन्ना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र, नागनाथ पोखरी क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों किसके लिए? तांबे के उत्पादन के लिए, तांबे के लिए है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों कौन? जगत सिंह चौधरी जंगली, और उत्तराखंड वन विभाग के भी दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना कहाँ है? दोस्तों ये है हरिद्वार में, ऑप्शन रानीपुर में है, रानीपुर हरिद्वार में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कैला पीर का अन्य नाम है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कैला पीर का अन्य नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार कैला पीर का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, थल केदार दोस्तों पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं? सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं? तो सूती वस्त्र के दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रूपा देवी को, रूपा देवी को कहा जाता है बुग्यालों की मदर टेरेसा। अगला, हाथी पांव पर्वत कहाँ है? तो ये है दोस्तों मसूरी में। हाथी पर्वत होता तो चमोली होता, हाथी पांव पर्वत ये मसूरी में है। अभी दोस्तों जो सितंबर में एग्जाम हुआ था सचिवालय रक्षक का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजा ने बनाया था? दोस्तों ये बनाया था अमर सिंह थापा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में है माँ गंगा, जो गंगोत्री माता मंदिर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो शीतकालीन पूजा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, HMT कारखाना दोस्तों खैर अब फैक्ट्री बंद हो गई है, तो ये दोस्तों कहाँ है? तो ये रानीबाग में है, रानीबाग कहाँ? हल्द्वानी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ है? दोस्तों कत्था फैक्ट्री भी हमारी कहाँ है? हल्द्वानी में ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी इन प्रश्नों को हम पहले ही शुरुआत में देख चुके हैं। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।